Hello everyone, this is Mridul Agrawal. I am from Agra and I have done my BTech from VIT Jhansi and then I am Tech from IIT Mandi. I have done my schooling from Agra only. Uh, I started my teaching career in 2018 onwards. I taught in various schools and a local coaching center, Newton Coaching Center in 2019. And then I started my career in Fiji Limited and then I kept on teaching from 2019 onwards till 2022. And then in 2022 I joined SBKM Shirpur and then I've been working at IKED School of Learning, Nagpur, and I've been teaching physics with great passion since the start of my career. And today I will be teaching the topic that is electrostatics. The lecture will be in both Hindi and English, so you will be able to understand it if you are from the Hindi background or Hindi and English. You both understand these languages. So स्टार्ट करते हैं. हमने पढ़ा होगा, अगर अपन आसपास अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़ देखने को मिला होगा. जैसे अगर हम देखें एक छोटेपन में जब हमने एक एग्जाम्पल देखा होगा, जब हम छोटे थे तो हम अगर एक स्केल को बेसिकली जब हेयर से रब करते थे और किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते थे तो वो जो पीस ऑफ पेपर है वो उससे अट्रैक्ट हो जाता. वहीं अगर अपन देखें तो कभी कभार हम जब वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस रबिंग के कारण कुछ चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और जब आप इसे एकदम रब करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ स्पार्क जनरेट होता है. इसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर आप मोबाइल को यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आपने देखा होगा जब आप फिंगर से टच करते हैं तो बेसिकली जो चार्जेस है, जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, उसके कारण जो सिग्नल है वो बेसिकली आपके हाथ से इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली मोबाइल के अंदर ट्रांसमिट होता है और उसी के हेल्प से ये पॉसिबल हो पाता है कि वो जो सिग्नल्स है वो डिटेक्ट करके फिर जैसा भी वो इन्फॉर्मेशन या माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं उस हिसाब से वो वर्क करता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं. अगर आप कॉपी प्रिंटिंग मशीन की भी बात करें, अगर फोटो कॉपी की मशीन की बात करें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जैसे आप पेपर को दबाते हैं तब भी वहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलती है और उस दौरान जो चार्जेस होते हैं उस चार्जेस के कारण उसकी कॉपी बन जाती है और जैसे ही ये कॉपी बन जाती है तो वैसे ही उस कॉपी को फिर आप लगातार पेजेस के ऊपर प्रिंट आउट कर सकते हैं और उससे आपका एक फोटो कॉपी मशीन वर्क करती है. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करते हैं और आपने डेली लाइफ में देखे भी होंगे. तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, उसके डीपर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ. पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ. हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये 12th का आपका चैप्टर है और 12th का फर्स्ट टॉपिक है आपका. तो यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को ही देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें दो वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो वर्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है और यहाँ पे अगर आप देखें स्टैटिक्स जो है वो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो किस पे है, रेस्ट पे. अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे है और अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे है तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें कोई भी एटम जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर दो पार्ट होते हैं. एक होता है आपका न्यूक्लियस जिसके अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. वहीं अगर अपन देखें तो बाहर के जो शेल्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स के अंदर. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं. अगर हम इनके मासेस और चार्जेस के बारे में बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो मास होता है वो न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है और ये कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. वहीं अगर हम न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसका जो मास होता है वो काफ़ी कम होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg. यहाँ पे अगर हम चार्जेस की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो चार्जेस अगर हम देखें तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. वही अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूट्रॉन्स की तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होता है, दैट इज चार्ज इज जीरो, तो वो न्यूट्रल होते हैं. वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन्स के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव चार्ज. एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं.
तो बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के कारण भी बनेगा। तो ओवरऑल अगर मैं एटम की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज है नहीं, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज अगर हम बात करें किसी भी एटम के ऊपर तो वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन हमें तो चार्ज फॉर्म करना है, तो यहाँ पे कैसे चार्ज फॉर्म होगा, तो आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर हम यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें या हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो इस बॉडी के ऊपर बेसिकली चार्ज बन सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे और देगा कैसे। अगर इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट कि वो इसके अंदर आ जाए। और जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आ जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता हूँ, इतनी एनर्जी देता हूँ कि वो बाहर निकल जाए, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी आपने दे दी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के बाहर हो जाएंगे, फर्स्ट सेल से निकल के इन्फिनिट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही बेसिकली क्या होता है, चार्जेस फॉर्म होते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही बेसिकली चार्जेस फॉर्म हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्यों बन रहे हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के कारण क्यों नहीं बन रहे, ये भी समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी कम होता है, दैट इज 9.1 × 10⁻³ की। जबकि अगर मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो इनका मास काफी ज्यादा होता है। तो और ये काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण अट्रैक्टेड रहते हैं, और जिस कारण बस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनके बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा रहता है, और ये बहुत ही कम रेडियस पे रहता है, लगभग 10⁻15 मीटर के अंदर रहता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसको तोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना नहीं जा सकता है, और इनका मास भी हैवी है तो इनको आप सेंटर्स निकाल के बाहर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके हल्के और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ये सेंटर से भी दूर चले जाते हैं, और इसीलिए जब कोई वैलेंस शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो वैलेंस शेल जनरली क्या होता है, दूरी पे होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो कोई भी बड़ा एटम होगा तो उस बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू छोटे एटम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी भी ज्यादा हो जाएगी तो उस पर फोर्स भी कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के कारण बेसिकली चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और ये जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहती है। तो हमने समझा कि अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रॉन इस पे दे देता हूँ तो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी बॉडी के ऊपर चार्ज बन गया है तो अब अगर आप देखें तो चार्जेस किस तरीके से बिहेव करते हैं। आपने सुना होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के पास लेके आया जाता है तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी स्टेबल होना चाहती है, और बॉडी स्टेबल तभी होगी जब वो मिनिमम एनर्जी पे होगी, और मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कुछ फोर्सेस लगती हैं। एक टर्म भी आपने सुना होगा, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। चलिए पहले उसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे बात करें